उससे नाव मांगी और मेरे बाबा की लेखनी मुस्कुराई है। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करनी मूरी कछु आहाई, मानुष करनी मूरी कछु आहाई। छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन ते ना काठ कठिनाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। तरनियु मुनि धरनी होई जाई, तरनियु मुनि धरनी होई जाई। बाट पराई मोरी नाव उड़ाई, बाट पराई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारू, एहि प्रतिपालऊं सब परिवारू। नहीं जानऊं कछु और कबारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु अवसी पार गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु। मोहि पद पदुम बखारन कहु, मोहि पद पदुम बखारन कहु। भगत छोटा है, संवाद बहुत बड़ा है। भगवान कहते हैं नाव लाइए, और वो कह रहे हैं नहीं लाएंगे। मांगी नाव न केवट आना, भगवान नाव मांग रहे हैं, केवट नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं आपके चरण की रज में कुछ ऐसी बूटी है, ऐसा सब कहते हैं कि आपके चरणों में जो रज लगी है वो पत्थर को भी नारी बनाने की शक्ति रखती है। देखिए, भगत तो छोटा है, प्रसंग बड़ा है, और ये अद्भुत प्रसंग है। कह रहा है आपके पद की जब तक रज नहीं धोऊंगा तब तक नाव में बैठाऊंगा नहीं। मुझे डर है। क्या डर है? नाव चली जाएगी, आप में कोई दोष नहीं। आपके चरण की रज में रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा। आपके चरणों की धूली दे दो, बस रज कण धुलवा लीजिए। क्या है? ऐसी कथा जितना गाइए उतना रस।
केवट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केवट ने पूरी दुनिया को, देवताओं तक को बता दिया कि भगवान के चरणों का महत्व कितना है, और वही चरण आपके हाथ में आ सकते हैं, सबके हाथ में हैं। उनके महत्व को समझिए। केवट नहीं कहता कि एक मूर्ति और नहीं लेके आना। केवट कहता मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपके चरणों को जी भर के धोऊंगा, जब मेरा मन भर जाएगा तब छोड़ूंगा। अद्भुत हैं, ब्रह्मवेता हैं, योग समाधि से परे है ये जीव। तभी तो उसकी कथा रोज गा रहे हैं हम। युगों युगों से, कहाँ त्रेता युग, द्वापर युग और आज कलिकाल तक गाई जा रही है। कैसा सौभाग्यशाली जीव है। हम लोग अपने दादा परदादा की कथा नहीं गा पाते। पहली बात तो उनमें गुण देखने हमें आते ही नहीं, दोष देखने सबको आते हैं। एक ये कमी है दादी में, एक ये कमी है माँ में, एक ये कमी है पापा में, एक ये कमी है चाचा में। दोष देखने सबको आते हैं और कहते हैं हम भगत बना दो हमें। कोई बना नहीं सकता, खुद बनना है। आज बन जाओ। और एक बात, यदि एक बार मन में सोच लिया कि 10-20 साल में तो बन ही जाएंगे, इसका मतलब है आगे के 10-20 साल आपने खराब कर दिए। जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि आज लगेंगे और 10-20 साल में तो बन ही जाएंगे हम भगत, तो आपने 10-20 साल खराब कर दिए। जो व्यक्ति, जो बच्चा +2 क्लास में है और वो मन में सोचे कि 10-20 साल में तो +2 कर ही लेंगे, तो क्या काम क्या आएगी वो, क्या काम आएगी वो? 10-20 साल की गारंटी है कोई जीवन की? अगर फिर हो भी गई, किस काम की? बरतोगे कब? 10-20 साल के बाद +2 हो गई, उम्र निकल गई, काम कहाँ? बरतोगे क्या? क्या उसके लाभ क्या लोगे उससे? 80 साल की बुढ़िया को बीए करा दो, करेगी क्या? समय रहते भगवान को पाना है और आज ही पाना है। जिसने ऐसा सोचा है उसी को आज ही मिल जाते हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाता। जो सोचेगा मिले तो मिलेंगे कभी न कभी, तो कभी न कभी खोते रहो अपना समय। फिर उनके साथ में अब कन्या है कोई और 30 साल की हो गई, और 30 साल के होने के बाद सोचे कि मेरे को भी 20-30 साल में कभी न कभी तो पति मिलेंगे। अब 30 साल की तो पहले हुई बैठी है और सोच रही है 20-30 साल में कभी न कभी तो पति मिल जाएंगे मेरे को। क्या करेगी? क्या उसके साथ में रहना, जीवन की शुरुआत करना कब शुरू करेगी? नहीं सोचना। जो हम सोचते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो इच्छा करोगे वही भगवान पूरी करते हैं। तुमने इच्छा करी 10-20 साल बाद मिलेंगे, और 10 साल बाद फिर पूछेंगे तुम्हारे से, फिर यही बात बोले 10-20 साल में और मिलेंगे। ऐसे ही खोदोगे और मिलेंगे ही नहीं। सोचना क्या है? चिंतन इतना दृढ़ होना चाहिए, भगवान आज ही मिलेंगे, अब ही मिलेंगे। और अगर मन में आ गया क्यों मिलेंगे, मैं तो पापी हूं, तो आपने मोहर लगा ली पापी की। पापी अपने आप को तो बिल्कुल कहना ही नहीं। जब एक तरफ आप कह रहे हो हम भक्त बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो हम पापी हैं, गृहस्थी हैं, आप गलत कह रहे हो। स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में, विद्यालय में, क्या मांगा जाता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट पे
आप खुद ही लिख लो बैड कैरेक्टर पेन से और दे दो जाके, मिलेगा एडमिशन। हालांकि वो लिखा तो खुद ही है, अध्यापकों ने नहीं लिखा और खुद ही लिख लिया बैड कैरेक्टर है मेरा और वो जमा करा दो, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो भगवान के आप कह रहे हो हमें भक्त बना दो। अब हम बनाने लगे, हमने पूछा आप कैसे हो, आपको कहना चाहिए हम भक्त हैं जी। पहले ही हमारे माँ बाप भगत थे, दादा दादी भगत थे, चाचा चाची भगत थे, पड़ोसी भगत हैं, गांव में सारे ही भगत हैं और मैं भी भगत हूँ, बस आप साइन कर दो। ऐसा ही तो कहते हैं। जिस बच्चे ने अपना काम करवाना होता है तो पास करवाने के लिए जब फॉर्म लेके जाते हैं क्या कहता है, बोले जी बाकी सब सही है, आप बस साइन कर दो। ऐसे ही कहते हैं ना। तो उसको पास क्या बस चिन्ह चाहिए, साइन। उसी प्रकार से आप अपने कागज पूरे तैयार रखो। भगवान भी आके पूछे आप कौन हो, भगत हैं जी हम। बोले पाप ना ना ना, कोई मतलब नहीं, पाप क्या, नाम ले लिया, राम एक बार बोल दिया, पाप खत्म। पाप किस मतलब का? आपके चरणों में हमारा ध्यान लग गया, पाप कुछ रहता नहीं है। गणिका अजामिल व्याध गीद गजादि खल तारे घना, जहां वो घने लोग तार दिए मैं भी उसी में हूं। केवट प्रार्थना करता है प्रभु से, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सच साची कहूं। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। तब लगन तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। चरण कमल धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं चाहिए। संकोच समाप्त हो सरकार का, आपकी आन यानी मर्यादा की सौं लेता हूं। महाराज चक्रवर्ती जी, आपके पिता दशरथ सत्य प्रतिज्ञ है, उनकी सत्यता की, आपके पूज्य पिता की मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, उतराई नहीं चाहिए। प्रभु की सौगंध ली। इतनी बातें कम नहीं थी। जैसे ही चक्रवर्ती जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी का हाथ धनुष बाण पर गया तुरंत। मेरे पिता की सौं खाते। केवट बोले बरो तीर मारो लखन पे, जब लगी न पाए पखार हूं। ये तीर भी मार दोगे लक्ष्मण भैया, जब तक पांव नहीं पखारूंगा पार नहीं उतारूंगा। गोस्वामी जी उसकी निष्ठा सुना रहे हैं। भगत में इतने लगन होने चाहिए। मार दो भले ही, पर भक्ति करना छोड़ेंगे नहीं। जब लग्न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारे हूं। केवट की निष्ठा का दर्शन करिए। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। भक्त की भावना को देखकर परम प्रसन्न हो गए। और भगवान सीता जी की ओर देख करके मुस्कुराए। देखिए सोरठा है। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन।
सुन केवट के बैन। केवट जी के प्रिय वचन सुनकर मेरे प्रभु हंसे। भगवान को भक्त के प्रेम ने बांध लिया। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम, केवट के भाग्य। केवट के प्रेम में भगवान वहीं उलझ के रह गए। 4 घंटे खड़े रहे। प्रेम रोक लेता है, जाने नहीं देता, बांध लेता है। भगवान रुक गए। 4 घंटे का ये संवाद है। रुक गए मेरे सरकार। चलती रही आपस में बातचीत, वार्तालाप। केवट की वाणी सुनकर मेरे सरकार गदगद हुए। बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। निष्कलुष निर्लेप निश्चल वाणी सुनकर मेरे प्रभु बिहसे माने विशेष हंसे। ठहाका लगाकर भगवान हंस पड़े। क्या मिला? आनंद आ गया बोले इसकी बातें सुन के। भाव समझकर तब मेरे भगवान मुस्कुराए और लीला आगे बढ़ी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नाव न जाई। वेगी आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतार ही पारू। वेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। प्रभु मुस्कुरा करके बोले, भैया जैसे आपकी नाव की रक्षा हो सो कर लो। सो करो जही तब नाव न जाई। रही मन देख बड़न को, लघु नहीं दीजे डारी। जहां काम करे सुई, काह करे तलवार। कमीज का बटन टूट जाए, एक टूटा हुआ है, ये बस एक धागे पे अटका पड़ा है, और तलवार से लग जाएगा क्या? बड़ों का भी आदर करें, लेकिन छोटों का भी सम्मान करें। किसी का निरादर न करें। आप आदर नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, निरादर ना करें। सेवक को बड़े लाड प्यार से समझाना चाहिए, डांट के नहीं। यदि डांट के समझाते हैं तो हम अपना बड़प्पन खो देते हैं। स्वामी को अपना स्वामीपना हर घड़ी संभाल के रखना चाहिए। मेरे प्रभु कुछ कह रहे हैं क्या? ये कथा कहती है कि सावधान, केवट जी के को आज्ञा हो गई परमात्मा की, राम रजाय सु पावा, पानी कठावता भरी लई आवा। चरण पखारे, परिवार सहित चरणामृत पाया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति अनुराग उमगी चरण सरोज पखारन लागा।
हर्षि सुमन सुर सकल सिहाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। देवता कहते हैं इसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है भैया। किनके समान? केवट जी के समान। जितना हमारा पुण्य अधिक होगा उतना हमारा हृदय प्रभु की ओर बढ़ेगा। दान क्यों करते हैं? पुण्य क्यों करते हैं? जाप क्यों करते हैं? मन भगवान की तरफ बढ़ जाएगा। जितना पाठ क्यों करते, कथा सुनते क्यों हैं? सबका उद्देश्य एक ही है, आपका मन येन केन विधि भगवान के चरणों में लग जाए। मन सरकार में लगेगा, पुण्य पुंज बिन मिले ना संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्यों का समूह जब आपके पुण्य बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे जीवन में, तब हमारे भगवत चरणों में प्रीति दृढ़ होने की यात्रा प्रारंभ होती है। देखो किसी को कहें अयोध्या चलें क्या, सरजू स्नान करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और आ जाएंगे, तो कहेंगे, क्या कहते हैं लोग, इच्छा तो बहुत है पर अभी तुम जाओ। तो आप कब चलोगे? बस अभी थोड़ा सा काम है, अगली बार देखेंगे। यदि पुण्य नहीं है तो जीव को आप 10 बार भी कहोगे वो यही कहता रहेगा, हर साल भी कहते रहोगे, हर बार यही कहेगा, देखो फिर चलेंगे कभी जब भगवान बुलाएंगे, अभी आप जाके आओ, हमारे नाम से भी प्रणाम कर देना। यदि पुण्य नहीं है, तीर्थों में, कथा में, सत्कर्मों में चित्त रमेगा ही नहीं, जाएगा नहीं व्यक्ति। और कईयों के पास तो ऐसे ऐसे बहाने होते हैं, बोले जवान कन्या घर में बैठी कैसे जाऊं। कन्या ने रोक रखा है किसी को। मैंने कहा अब तो कन्या भी शादी कर दी, अब तो चलो। ना ना, एक और बैठी, एक पोती और आगे ही जाने का तैयारी हो जाती है, तीर्थ नहीं कर सकते। आप यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए पधारे हैं, आप नहीं आए, आपके पुण्य आपको खींच कर ले आए। ऐसे थोड़ी आ सकता है कोई। केवट जी ने भगवान के चरण पखारे, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी, प्रभु पुनि मुदित गयऊ लई पार। पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। कोई ऐसा ना कहे हमारे तो पितर नहीं। पितर लोक होता है, जैसे देवता होते हैं ऐसे पितर होते हैं। किसी का होए ना होए, पितरों के नाम से सूर्य को अर्घ, किसी तीर्थ में स्नान करने जाएं, हमारे पितर हैं या ना है मुझे पता नहीं, पर ये पितरों के नाम का जल दे रहा हूं। तीर्थ में जाओ, कहीं भी सूर्य को अर्घ दो, पितरों को अर्घ जरूर दो। अमावस्या के दिन प्रणाम जरूर करो। कोई 14 को मानता है, 14 वाले दिन करो, जैसा जिसकी परंपरा है, पर छोड़ना नहीं। क्यों? गीता में भी यही आज्ञा है भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ राम भगवान और केवट का संवाद है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम के चरण धो लिए, चरणामृत ले लिया तो पितरों को पार कर दिया। गंगा मैया क्यों आई थी धरती पर? पितरों को पार करने के लिए ही तो आई थी। अब गंगा में नहाते हैं, बोले पितर है नहीं हमारे, ना भी हों, जल देने में लगता क्या है? अगर हमारे पितर हों, हमारे से जल की आशा करते हों, उनको प्रणाम है और उनके लिए तिलांजलि और जलांजलि मैं प्रदान करता हूँ।
आशीर्वाद दो, उनका वंश फले फूले, उद्धार हो, भगवत भक्ति में रमे। पद पखार, पांव पखार कर। पखारने में क्या, क्यों पखारना, धोए क्यों नहीं लिखा? पखारना कहते हैं 7 बार धोने को। एक व्यवहार करना पड़ता है, बार बार धोना, फिर पहुंचना, फिर धोना, फिर पहुंचना, फिर धोना। ऐसे 7 बार जो करता है उसको बोलते हैं पखारना। चरणामृत पान किया, स्वयं परिवार को पिलाया, और मैया भैया प्रभु को नाव चढ़ाकर केवट जी उस पार ले जा रहे हैं। एक भजन मेरे को याद आ गया, यदि बीच में ना भूला तो सुनाने की प्रयास करता हूँ आप। मन मगन था चाव में, प्रेम भक्ति भाव में, राम लक्ष्मण जानकी जब चढ़ाए नाव में। मन मगन था चाव में, प्रेम भक्ति भाव में, राम लक्ष्मण जानकी जब चढ़ाए नाव। थे गगन पर, थे गगन पर देवता, देख कर मुस्का रहे। थे गगन पर देवता, देख कर हर्षा रहे। जय जय केवट की करें, फूल सब बरसा रहे। जय जय केवट की करें, फूल सब बरसा रहे। गा रहे थे गीत ये, धन्य पावन प्रीत ये, भक्त और भगवान की जब चढ़ाए नाव में। मन मगन था चाव में, प्रेम भक्ति भाव में, राम लक्ष्मण जानकी जब चढ़ाए नाव में। चरण छू केवट चला, होया मस्त विचार में। चरण छू केवट चला, होया मस्त विचार में। तन के सुध बुध ना रही, मन फंसा था प्यार में। तन की सुध बुध ना रही, मन फंसा था प्यार में। धार में नैया पड़ी, दृष्टि चरणों ने हड़ी। प्रेमियों के मान की जब चढ़ाए नाव में। मन मगन था चाव में, प्रेम भक्ति भाव में, राम लक्ष्मण जानकी जब चढ़ाए नाव में। मन मगन था खुद ब खुद चलने लगी, नौका अपने आप से। खुद ब खुद चलने लगी, नौका अपने आप से। जैसे सृष्टि चल रही, उसके ही परताप से। जैसे सृष्टि चल रही, उसके ही परताप से। साप के संकेत से
तृष्णा मन के हेतु से ये गति हुई ज्ञान की। जब चढ़ाए नाव में मन मगन था चाव में, प्रेम भक्ति भाव में राम लक्ष्मण जानकी। जब चढ़ाए नाव में मन मगन था चाव में, याद कर बलवंत सिंह उस दयालु राम को। याद कर बलवंत सिंह उस दयालु राम को। मीत सच्चा है वही नित जपा कर नाम को। मीत सच्चा है वही नित जपा कर नाम को। धाम को पा जाएगा राम के मन भाएगा। बाजी रख दे प्राण की। जब चढ़ाए नाव में मन मगन था चाव में, प्रेम भक्ति भाव में राम लक्ष्मण जानकी। जब चढ़ाए नाव में, जब चढ़ाए नाव में, जब चढ़ाए नाव में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। गंगा मैया से केवट जी प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी उफान ले रही हैं। मधुरता के साथ केवट भैया झूला झुलाते, लाड लडाते, तरल तरंगों में मेरे सरकार को, मेरे प्रभु को उस पार पहुंचा दिए। अब देखिए शब्दावली। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। उस पार जब भैया जी ले गए केवट जी, तो परमात्मा उतरे नहीं। कौन उतरा पहले नाव में से? माँ सियाजू उतरी। क्यों? यदि अर्धांगिनी को साथ में लेके जाओ, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, पहले उसको बैठाना चाहिए, बाद में स्वयं बैठना चाहिए। और उतरना हो, पहले उसको उतारो, बाद में स्वयं उतरना चाहिए। व्यवहार शास्त्र है ये। कितनी सिद्धता है बाबा की पंक्तियों में। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता। उतर के गंगा जी के किनारे रेत होता है ना, उस रेत में खड़े हो गए। कौन कौन? पहले सिया राम गुह लखन। लिखने में बड़ा ध्यान रखते हैं गोस्वामी जी। एक एक बात ऐसे लिख रहे हैं जैसे पास में सामने हो रहा है और इधर लिख रहे हैं। तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट जी ने उतरकर प्रभु को दंडवत किया और प्रभु को संकोच हुआ। मन मन में भगवान को संकोच लगा। मैंने पार तो कर ली गंगा मैया को इसकी नाव के द्वारा, दिया कुछ नहीं, उतराई नहीं दी।
भगवान के पास बस वो थी उंगली में कुशा की अंगूठी। कुशा समझते हो? हाँ, हर रोज पूजा करते थे भगवान राम जी, और पूजा करते समय वो पहनाई जाती है, पवित्री बोलते हैं उसको। भगवान ने देखा, बोले मेरे पास तो सोना चांदी कुछ है नहीं। मन मन में संकोच किया। सीता जी समझ गई, पत्नी वही होती है मन की बात को इशारे से पहले ही समझ जावे। पति के हृदय की बात जानने वाली मेरी मैया। पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मन मुदित प्रसन्न मन होकर, मुदिता माने आंतरिक प्रसन्नता। एक तो ऊपर ऊपर से हंसना लेनी है क्या? देख लो आप कहो तो। और कभी आगे जा रही है कभी पीछे, आप ही का है सब कुछ। वो बाहर की प्रसन्नता दिखावटी अलग होती है, और अंदर की मुदित मुख पर प्रत्यक्ष दिख जाती है प्रसन्नता। अंदर से खुश है या बार बार से पता चल जाता है। वो आई है ट्रेन। कई प्रकार की होती सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय के जानने वाली मेरी माँ सिया महारानी ने अपनी मुद्रिका उतार कर प्रभु को दी। प्रभु ने कहा लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। क्या बोले? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आप अंगूठी देते हो, आज मेरे को क्या नहीं मिल गया? सब कुछ मैंने ले लिया आज आपसे। मेरे सब दोष सब दुख दूर हो गए, सब दरिद्रता मेरी नष्ट हो गई। दोबारा कभी दरिद्र नहीं होऊंगा मैं। हे नाथ, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतरों से मैं जिस काम के लिए तप कर रहा था, जाप कर रहा था, सेवा कर रहा था, सबका फल इकट्ठा होकर के आज अभी मिल चुका है। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दिन विधि बनी भली बुरी। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। आज भगवान ब्रह्मा ने जन्म जन्मांतर की मजदूरी का फल मुझे एक ही बार में प्रदान कर दिया। देखिए क्या मिला। ये अनुभूति का विषय है, दूसरों को नहीं दिखा सकते आप कि मुझको क्या मिला आज। श्रद्धा जिसके मन में है उसी को पता चलता है कि उसको क्या मिल गया। गुरु में जिसकी श्रद्धा है उनका गुरु का दर्शन हो जाए, क्या नहीं मिल जाता। सब देखो, जितना आधा चला जाए ना, आधा भी बहुत है। जिनकी श्रद्धा है संत में, भगवंत में, सदगुरु में, उनको दर्शन हो जाए। माँ को मिलने का भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी गुरु मिल गए तो बोले माँ कोई नहीं, माँ तो फिर भी मिल जाएगी, गुरु जी मिल गए।
और जिनकी श्रद्धा नहीं होती, दुनिया निकलती है गेट के सामने से। बिना सौभाग्य के तो मुंह से ओम नमो नारायण भी निकलता नहीं। श्रद्धा होगी तो निकलेगा, बिना श्रद्धा के कोई आपको राम राम भी नहीं कर सकता। और कई बार तो ऐसा होता है, बाहर वालों की श्रद्धा बहुत होती है, दादी जी राम राम, चाची जी राम राम, ताई जी राम राम, और घर वाले पोता पोती क्या पता नमस्ते भी ना करें। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं है श्रद्धा, अब किस में भरें, कहां से? आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सब दावा नल समाप्त हो गया जन्म जन्मांतर का। बहुत काल में कीन ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। ब्रह्मा ने सब जन्मों की मजदूरी का फल आज एक ही बार में इकट्ठा दे दिया। अनुभव कर रहा है वो, बड़ी कृपा हो गई, अनंत कृपा हो गई मेरे प्रभु की। भगवत भक्ति में क्या मिल रहा है आप सबको, आप दूसरों को दिखा नहीं सकते, वो आपको ही पता है। जो आनंद आपको आ रहा है उसके लिए शब्द नहीं होते, अनुभूति का विषय है। एक ही बात कह सकते हो कि बड़ा आनंद आ रहा है। भक्ति में जो भगवत प्रेम प्राप्त होता है, भगवत रस प्राप्त होता है, भगवान की करुणा प्राप्त होती है, उसकी संसार के किसी समान से तुलना नहीं होगी। जो भगवान के श्री चरणों का अमृत प्राप्त हुआ, उसकी महिमा भक्त ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। भगत संसार के सामान को पाकर प्रसन्न नहीं होता, भगवत कृपा को पाकर प्रसन्न होता है, भगवत प्रेम को पाकर प्रसन्न होता है। सामान तो जगत के व्यवहार में है। इसलिए देखिए भाई क्या बोला, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दोष का वास हमारे शरीर में होता है। कौन सी जगह? आंखों में। दोष का वास हमारी आंखों में होता है। जिसकी आंखों में दोष है उसको दुनिया में दोष दिखता है सब में। जिसकी आंखों में दोष नहीं है उसको किसी में दोष नहीं दिखता, भगवान दिखता है सब में। जैसे रंग का चश्मा लगाओगे, हरा लगा लो, ये हरा मकान के रंग कब कराया? ये समझ नहीं रहा कि मैंने चश्मा हरा लगा रखा है। बोलिए गांव सारा ही हरा हरा हो गया, समझे? सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है। क्यों? वो जब वो अंधा हुआ तब सावन था, सब जगह हरियाली थी, फिर वो अंधा हो गया। बाद में भी उसको मन में यही है। दोष देखने की दृष्टि मेरी प्रभु जी समाप्त हो गई, आपका दर्शन हो गया, ये मेरा मन आप में रम गया, दुख समाप्त हो गया। गोस्वामी जी बार बार मन को रमाते हैं। तुलसीदास ते ही सठ भजो छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। जो नहाय चह एहि सर भाई, तो सत्संग करिय मन लाई। ये सरोवर है, रामचरितमानस सरोवर है ये। जो इस सरोवर में नहाना चाहता है इसको मन लगाकर सुने। मन के विषय सब जल जाएंगे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की। एक ही लाइन में ज्ञान तो आ जाता है। कोई लेने वाला होवे, सबको ये याद है और कहते रहते हैं बोले ज्ञान दे दो, कुछ सुना दो। मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए। जो बात सुनी उसको अपना लो। प्रसाद और गुरु के वचन वह तुरंत अंदर चले जाना चाहिए। प्रसाद पता नहीं किस श्रद्धा से दे रहे हैं गुरुदेव। ये नहीं है कि जाएंगे फिर उसको फिर कल खाएंगे, आज नहीं, तब तक वो इधर उधर हो जाएगा। उसी टाइम थोड़ा सा तो ले लेना चाहिए। पता नहीं सांस बचे है कि नहीं। आज्ञा से गुरुदेव आज्ञा हो तो ले लूं, अभी आज्ञा से वितरण होना चाहिए, बिना आज्ञा के नहीं। मन यहाँ रमा, मेरा दुख समाप्त हो गया, मैं सरकार का हो गया, सरकार ने अपना लिया, मन की दरिद्रता समाप्त हो गई। देखिए दरिद्रता वस्तुओं से नहीं होती जीवन में। दरिद्रोयस्तु असंतुष्टो। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसको संतोष नहीं, सब कुछ है। कर दो कुछ, गुरुजी मर गए। क्यों मर गए? घर नहीं है? वो घर तो है। पोता नहीं है? पोते भी हैं। क्या नहीं है? सब कुछ तो है। बोले बस सब कुछ है, फिर भी मर गए। बोल क्यों रही है फिर? मर गई तो अपना चुप। मरी हुई भी बोल रही है, परेशान कर रही है भूत प्रेत। एक ही मंत्र जपो, बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी दया है। दरिद्रता सामान की कभी होती नहीं, स्वभाव में होती है। एक ही स्वभाव बनाओ, बड़ा आनंद है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, कोई कमी नहीं है। जो देना है उसको पता है खुद ही, हम क्या मांगे वो सब जानता है, इसको क्या चाहिए। और जबरदस्ती मांगेंगे तो रहेगा नहीं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और देना है तो फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। फिरती बार प्रभु जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। है कोई ऐसा आप में जो कह दे गुरुजी सब मौज, अब कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए? ऐसी भी एक दिन मुहूर्त निकलवाओ। भाई गुरुजी एक मुहूर्त निकालो अच्छा सा। बोले क्या? उस दिन के बाद ये बोलना शुरू करेंगे अब कुछ नहीं चाहिए। रिटायरमेंट ले लिया हमने, अब मांगने से मांगना छोड़ो। अब बहुत मांग के थक चुके। अब ये मांगने का जो बिजनेस है इसको बंद किस दिन करना है। और ये कहना कि अब नहीं कुछ चाहिए भगवान, अब तो आपकी जरूरत है बस। अब वो मांगो जिनके लिए तुम मांग के इतने बड़े हो गए। अब खुद मांगो अपना अपना। कब तक मांगते बने रहोगे? 60 तक 70 तक कोई लिमिट है? अपनी चीजें खुद मांगो। बहू को जो चाहिए बहू मांगे भगवान से, बेटे को जो चाहिए बेटा खुद मांगे, पोते को जो चाहिए पोता खुद अपने लिए मांगे। भजन करो, सब अपना अपना भजन करो, अपना अपना जो चाहिए प्रार्थना करो भगवान से। एक ही आदमी को आगे करते हैं। ऐसा दिन निर्धारित कर लेना चाहिए, आप कुछ नहीं मांगेंगे, कभी भी नहीं मांगेंगे। शरीर के लिए भी नहीं कहेंगे कि मेरा सिर दर्द ठीक कर दो, घुटने ठीक कर दो, कमर नहीं। छोटे से काम के लिए, इस मिट्टी के लिए भगवान को परेशान करेंगे। भगवान को एक ही बात,
मैं रघुपति रघुपति प्रिय मोरे, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतना आशीर्वाद दे दो, आप मुझे कभी भुलाना नहीं, इतनी कृपा करना। यही प्रार्थना रटो। केवट बड़ा चतुर है, कहता है अभी तो कुछ चाहिए नहीं, और दोबारा में जब आओगे 14 साल बाद फिर जो दोगे ले लेंगे। इसका मतलब क्या भाई, आते समय यहीं से आना, कहीं दूसरे रास्ते से नहीं निकल के जाना। आपके अनुग्रह से इस शब्द का दर्शन करिए। कृपा भगवान तब करते हैं जब कोई साधु संत कहे, ऋषि कहे, महात्मा कहे, अथवा जीव तपस्या करे। भगवान को कारण समझ में आए तब भगवान कृपा करते हैं, उसका स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अब देखिए, अनुग्रह तोरे हमारे जीवन की तपश्चर्या से, स्नेह से, साधुता से, सरलता से, सज्जनता से, सद्धर्मिता से, सात्विकता से, सदाचार से, पारमार्थिकता से भगवान जब अपने आप स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे अच्छे अच्छे कर्म देखकर, भजन देख करके, सेवा देखकर, आंतरिक प्रसन्नता जब भगवान को प्राप्त हो जाती है तो भगवान जीव पर अनुग्रह करते हैं। केवट जी पर भगवान ने अनुग्रह किया, इसलिए केवट जी कहते हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा है, इतना पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए। और यदि देना है वचन दे जाइए कि लौटकर इसी रास्ते से आओगे, जो दे जोगे वो प्रसादी सिरोधार्य होगी। ये हमारे सनातन धर्म की व्यवहार प्रथा है, व्यवहार पद्धति है। यदि कोई घर से जा रहा है तो उसको जल पिलाओ, कुछ मीठा खिलाओ, प्रेम से कुछ द्रव्य दे करके विदा करो। लौट के आवे भले ही उसको कह दो क्या लाए हमारे लिए। जाते समय नहीं कुछ लेना चाहिए, जाते समय उसको कुछ मधु मीठा खिलाओ और देओ कुछ। आने के बाद चाहे वापस दुगना ले लो, कोई समस्या नहीं। ये भारतीय संस्कृति है। तिलक लगाओ, मिठाई खिलाओ, कुछ जल पान करा के प्रेम से हंसते हंसते विदा करो। जाइए, काम बनेगा आपका, हम आपके साथ ही हैं ऐसा समझना। मुस्कुरा कर विदा करो, मुस्कुरा कर के बुला लो, ये आनंद है। आने जाने का व्यवहार सधना चाहिए, समझना चाहिए। केवट जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब देखिए देने की बारी। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर दे। केवट जी को प्रभु ने, लक्ष्मण जी ने, माँ ने बहुत कहा, लेकिन केवट नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान देकर मेरे प्रभु ने, क्यों? जगत के सामान में उसकी कोई रुचि है ही नहीं। जिसकी रुचि होती है उसी को खुशी मिलेगी जगत की चीजें लेकर।
राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। राजा प्रसन्न होएगा, क्या दे सकता है? धरती दे देगा, हाथी घोड़े गाड़ियां दे देगा। क्या करना क्या है हमने? जिसको भजन करना है तो क्या मतलब? फिर राजा के पास इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जगत का सामान यहीं रह जाएगा। सीता मैया ने मनौती मांगी गंगा मैया को प्रणाम करके, मैया वापस आएंगे, कृपा करना कि हम देवर और पति सहित सकुशल आपके दर्शन करें दोबारा। ऐसा आशीर्वाद दो गंगा मैया। और मेरे सरकार चले। आगे चलकर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हुआ। प्रभु ने, लक्ष्मण जी महाराज ने और भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास करने लगे। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। हमारे तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम करते हैं। भरद्वाज जी के सानिध्य में। भरद्वाज जी तत्ववेत्ता हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं, मनस्वी, राम अनुरागी हैं। क्या आनंद आया होगा उनको, वो तो वही जाने। भरद्वाज जी का अनुभव है, अनुभूति और प्रभु की करुणा है। हम इस भाव का स्मरण करते हुए आज की वेला में यही विश्राम लेते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।